देखिए आजू जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। ये काफी लोगों के मन में ये शंका है कि गोल्ड क्यों खरीद रहे, और गोल्ड छोटा मोटा नहीं खरीद रहे। 2 लाख किलो सोना, 2 लाख केजीज ऑफ गोल्ड, 2 लाख किलो सोना बहुत बड़ा अमाउंट होता है खरीदने का। आरजू जी, ये जो मैंने आपको फिगर बताया ये केवल सेंट्रल बैंक का है। अगर आप अभी देखें कि इंडिया में सोना कितना है, एज पर एस्टिमेट्स 25,000 टन सोना हमारे घरों में रखा है। 25,000 टन, यूएस में 8,000 टन ही है। और अगर हम अपने घरों का सोना कंबाइन करें और जितना हमारे पास सेंट्रल बैंक में है, और तीसरी डिपॉजिटरी भी है हमारे पास। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत वर्सेस पाकिस्तान में। भारत ने यूएई से 2000 कुंटल सोना रियायती दामों पर खरीदकर दुनिया को चौंका दिया है। दोस्तों, भारत जो भी सोना खरीद रहा है उसका मूल्य वो भारतीय रुपयों में चुकाएगा। दोस्तों, जब ये खबर पाकिस्तान मीडिया को पता चली तब से पाकिस्तान मीडिया बदहवास नजर आ रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान ये सोच कर परेशान है कि भारत ने सोने का करेगा क्या। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि एफटीएफ के तहत सोने की खरीदारी यूएई से की जाएगी। सोना आयात करने के लिए गिफ्ट सिटी की एक एजेंसी के रूप में नामकरण किया जाएगा। दोस्तों, अन्य ब्रिक्स देश भी डॉलर को डाउन करने के लिए सोना खरीद रहे हैं। भारत भी डॉलर राजनीति में 5 साल से नज़र बनाए हुए है। हर गतिविधि पर भारत नज़र रख रहा है। दोस्तों, भारत द्वारा खरीदा गया 2000 कुंटल सोना देश की आर्थिक स्थिति के लिए गेम चेंजर साबित होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम। यूएई से जो है गोल्ड ले रहा है इंडिया, उसकी क्या वजह है आपके यहाँ? तो पहले ही कहा जाता है कि गोल्ड काफी है, पहना भी बहुत जाता है, बहुत सी शॉप्स है, इवन इंडियन शॉप्स जो है वो यूएई में, दुबई वगैरह जब मैं जाती हूँ तो वहां पे बहुत सारी ऐसी ऐसी हैं मॉल्स के अंदर जो इंडियन शॉप्स हैं, कहना चाहिए ज्वेलरी की। तो फिर आपको क्या लगता है कि जब इतना ज्यादा इंडियन गोल्ड और उसके डिजाइन ज्वेलरी के गल्फ में जा रहे हैं, तो फिर गल्फ से आप लोग गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं? देखिए आजू जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। ये काफी लोगों के मन में ये शंका है कि गोल्ड क्यों खरीद रहे, और गोल्ड छोटा मोटा नहीं खरीद रहे। 2 लाख किलो सोना, 2 लाख केजीज ऑफ गोल्ड, 200 टन कहते हैं, क्विंटल कहते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज वाला मेजर। 2 लाख किलो सोना बहुत बड़ा अमाउंट होता है खरीदने का। ये अचानक इंडिया क्यों खरीद रहा है? देखिए, इसमें हमने बात कर चुकी है। थोड़ा आपको बैकग्राउंड में ले जाऊंगा, 5-1 मिनट लगेंगे समझाने में। बड़ा सवाल है तो आई विल ट्राई टू मेक इट एज जी जी, सिंपल एंड एज नहीं आप फास्ट एज आई कैन। बताइए जी। एज फास्ट एज आई कैन। देखिए आरजू जी, आपको याद होगा हमने पीछे आपसे बात की थी, हमने यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए कर लिया। इजराइल के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलमोस्ट नेगोशिएट हो गया, इंप्लीमेंट भी हो गया। अब यूके के साथ करना था, इट हैज हिट अस फ्रॉम रोड ब्लॉक, क्योंकि वहां के सेक्रेटरी ने कुछ उल्टा सीधा बयान दे दिया इंडियंस को लेके। तो देखते उसमें क्या होता है। जर्मनी के साथ बातें चल रही है, यूरोपियन यूनियन के साथ बातें चल रही है। और आपने पीछे देखो, कुछ महीने भर पहले की बात है, मोदी जी ने गिफ्ट सिटी का इनॉग्रेशन किया था गुजरात में। और गिफ्ट सिटी में मोदी जी ने बोला था, इट विल बी द फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज ऑफ द इंडिया विल बी होस्टेड इन द गिफ्ट सिटी। बुलियन एक्सचेंज होता है जो मेटल्स वेटल्स लेते हो ना, इन्हें कहते हैं बुलियन एक्सचेंज, राइट। अब हो क्या रहा है, देखिए दुनिया में अगर आप देखें, अभी दुनिया में एक बहुत खतरनाक चीज हो रही है। हमने लास्ट टाइम बात की थी नोपेक ओपेक की, तब मैंने आपको बताया था, देखिए अगर नोपेक जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यूएस लाएगा, उसका आपको, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन जियोपॉलिटिक्स, उसका आपको रिएक्शन मिला। जो बाइडेन ने कहा विल पनिश केएसए, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया ने आज जवाब दिया है कि हम देख लेंगे आपको। तो ये जो रशिया कशी है ये बढ़ती जा रही है, एंड इट माइट रीच अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अगर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आएगा, कल को सऊदी कहते हैं भाई हमें डॉलर में काम नहीं करना, हम लोकल करेंसीज में काम करेंगे, ठीक है। अब दिक्कत ये भी है, देखिए इसका कंफर्मेशन यूएस ने नहीं किया, बट इसको डिनाई भी नहीं किया कि $7 ट्रिलियन छापे हैं कोविड के दौरान। $7 ट्रिलियन छापे हैं कोविड के दौरान। आप मान लीजिए, अगर हमारे पास हमारी 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, अगर हम $1 ट्रिलियन छापेंगे, राइट, $1 ट्रिलियन के इक्विवेलेंट रुपया छापेंगे, तो इन्फ्लेशन तो आसमान छू जाएगी। अब यूएस क्या करता था, जब वो डॉलर छापता था, वो डॉलर को स्क्वीज करता है, डॉलर के प्राइस बढ़ते हैं, लोकल करेंसीज महंगी महंगी होती जाती, फिर धीरे धीरे डॉलर रिलीज करता है। जो उनके यहाँ का इन्फ्लेशन है, समझिएगा बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, उनके यहाँ का इन्फ्लेशन वो धीरे धीरे दुनिया पे पास करता है। अपने इन्फ्लेशन रख के डॉलर खुद छापता है, फिर रोकता है, फिर धीरे धीरे जब डॉलर की कीमत बढ़ती है अगेंस्ट लोगों, फिर धीरे धीरे रिलीज करता हूँ। तो मेरा इन्फ्लेशन जो है मैं आपके यहाँ ट्रांसफर करता हूँ, यूएस ऐसे चलता है। अब ये हमें बहुत पहले दिख गया था कि ये चीजें हो क्या रही है, इसमें स्टोरी चल कहाँ रही है। हमने आरजू जी आज से नहीं, हमने करीब 1-1.5 साल से सोना खरीदना शुरू कर दिया। इवन चाइना भी सोना खरीदा, आपको मैं बता दूं, हमने भी चाइना भी सोना खरीदा।
अगर आप देखिए दुनिया में सबसे बड़ा जो गोल्ड रिजर्व है, जो सेंट्रल बैंक में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में करीब 8,000 टन का, राइट, 8,000 टन का उनके पास सोना है। हमारा नाम छठे सातवें पे आता, अब हम शायद इसके बाद शायद छठे सातवें से छठे पे आ जाएंगे। बहुत से महापंडित जो हैं यहाँ पे, कुछ मतलब सरकास्टिकली कह रहा हूँ, वो कह रहे थे इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रहा। उन अनपढ़ों को कहना चाहता हूँ, तुमने आरबीआई की वेबसाइट देखी नहीं है? अगर देखते तो ऐसा नहीं बोलते। आरजू जी, हम डॉलर में रिजर्व कम हो रहा, हम यूरो बढ़ा रहे, हम गोल्ड बढ़ा रहे। क्योंकि अगर कल को होगा क्या, 2023 में मेरा प्रेडिक्शन है, आई एम स्ट्रेचिंग माय नेक आउट एंड टेलिंग यू दिस, यू मार्क माय वर्ड्स, 2023 के बिगनिंग में आप देखोगे डॉलर गिरेगा, एंड काफी जितना भी उठा उतना ही गिरेगा। अगर डॉलर गिरेगा, अमेरिका की जो स्ट्रेटजी में डॉलर को रोक दूं, फिर धीरे धीरे छोड़ दूं, मेरा इन्फ्लेशन पास कर दूं। पर दुनिया में क्या रहा, दुनिया में जितनी बड़ी कंट्रीज है, दे आर ऑलरेडी दाएं बाएं अपना रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया कि ये डीलिंग रुपयों में होगी। अब हमें यूएई को डॉलरों में पैसा नहीं देना। सोना कहाँ का, सोना का गिफ्ट स्ट्रीम है जहां कस्टम ऑलमोस्ट जीरो है, और वहां से अब ये सोने की कीमतें भी हमारे यहाँ कम होगी, आएगा। सोना कहाँ जाएगा, सेंट्रल बैंक के रिजर्व में जाएगा, एक हमारे करेंसी। और जो हम अगर हम रुपये को ट्रेड करें, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मिलिट्रीली वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग, आपको रैंकिंग पता है। अगर हमारे पास उतना सोना भी हो गया, तो अगर कोई हमारी करेंसी दुनिया भर में ले गए ग्लोबल बनानी, उसके सोने के रिजर्व आपके पास पीछे चाहिए, तो हम सोने का रिजर्व बना रहे हैं। सोने का रिजर्व किससे ले रहे हैं आरजू जी? सोने का रिजर्व ले रहे हैं लोकल करेंसी देख। आरजू जी, ये जो मैंने आपको फिगर बताया, ये केवल सेंट्रल बैंक का है। अगर आप अभी देखें कि इंडिया में सोना कितना है, एज पर एस्टिमेट्स 25,000 टन सोना हमारे घरों में रखा है। 25,000 टन, यूएस में 8,000 टन ही है। और अगर हम अपने घरों का सोना कंबाइन करें और जितना हमारे पास सेंट्रल बैंक में है, और तीसरी डिपॉजिटरी भी है हमारे पास, हमारे मंदिरों में, पद्मनाभया टेम्पल और श्री तिरुपति बालाजी में बहुत सोना रखा। कितना है मुझे कोई अंदाजा नहीं, पर हजारों टन में वहां भी है। अगर मैं ये तीन चीजें कंबाइन कर लूं, सेंट्रल बैंक में हमारे सोना जिसको मोल ले रहे हैं, जो हमारे गृहिणियों के पास सोना, जो हमारे घरों में सोना, और जो हमारे मंदिरों में सोना है, ये सोना इतना है, पूरी दुनिया का सोना एक तरफ और हमारा सोना एक तरफ। तो धीरे धीरे हम रुपये को इंटरनेशनल करेंसी बनाने के पूरे फिराक में हैं। जहां चाइना अभी पतंगे उड़ा रहा और डिजिटल आरएमबी के सपने देख रहा, वी हैव सेट द बॉल रोलिंग। आई एम टेलिंग यू, दिस इज द रियलिटी एंड इट इज बैक्ड बाय फैक्ट्स. This is not my perception. We have set the ball rolling. This is what we are doing. और जैसे ये 40-50 हो गया, और एक दिन कोई बड़ी बात नहीं, बहुत जल्दी इंडियन रुपी विल बी अ इंटरनेशनल करेंसी। तब हम, जैसे आपकी इंटरनेशनल करेंसी बनेगी, और देखिए जैक सुल्लिवान ने क्या कहा, रशिया का वर्चस्व गिर रहा, कुछ लोग वहां जा रहे हैं। अब इन दोनों चीजों को जोड़िए, इसीलिए हम एफटीएस करें, इसीलिए यूएई से हम रुपयों में सोना खरीद लें। सोने की हमें जरूरत है, पर डॉलर देके नहीं खरीदे, रुपयों में दे खरीद रहे।